आइए बच्चों, आज के चैप्टर में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो यहाँ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। इन्हीं बिंदुओं पर आज का चर्चा का विषय रहेगा। उसमें हम देखते हैं वो है मध्यवर्ती वस्तु है, मूल्य संवर्धन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, गैर भुगतान कार्य क्या है और आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार से है। तो ऐसे महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा करेंगे और उस चर्चा का जो पहला बिंदु देखते हैं वो है मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जो प्रारंभिक और अंतिम वस्तुओं के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है या बीच की कड़ी के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसी को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति गेहूं से आटा बनाता है और उस आटे से या उस आटे में वो शक्कर, दूध, मक्खन और घी सम्मिलित करता है और उस सम्मिलित जो वस्तु के माध्यम से फिर बिस्किट तैयार हो जाता है और बिस्किट तैयार हो जाने के बाद में वो बिस्किट जो है वो अंतिम वस्तु प्राप्त हो जाती है और उस अंतिम वस्तु को उपयोग के लायक बना लिया जाता है। तो यहाँ पर हम मध्यवर्ती वस्तु देखते हैं तो वो मध्यवर्ती वस्तु शक्कर है, दूध है, मक्खन है और घी, क्योंकि ये मध्य में सम्मिलित होने वाली वस्तु है। प्रारंभिक चरण में हम देखे हैं तो वो गेहूं, अंतिम जो चरण में हम देखे हैं वो वस्तु है बिस्किट और मध्य की जो वस्तु है वो है शक्कर, दूध, मक्खन और घी। तो यही जो मध्य में सम्मिलित जो हुई है, शक्कर है, दूध है, मक्खन और घी है, यही मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती वस्तु के बारे में समझे हैं। अब आता है दूसरा जो आता है वो है मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन के अंतर्गत उत्पादन के जितने भी चरण होता है, उत्पादन की जितने भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्य जोड़ते जाता है या नए नए मूल्य उसमें जोड़ते जाते हैं और वो वस्तु अंतिम वस्तु निर्मित हो जाती है और अंतिम वस्तु निर्मित हो जाती है तो कुल उसका मूल्य सामने आता है, वही मूल्य संवर्धन कहलाता है। जैसे इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं मूल्य संवर्धन को, और वो उदाहरण है कि एक व्यक्ति है, मक्के का भुट्टा खरीदता है और उस मक्के के भुट्टा जो होता है तो भुट्टे से मक्का निकालने के लिए वो 100 रुपया खर्च करता है। भुट्टे से मक्का निकालने के लिए 100 रुपया खर्च करता है और उसके बाद में उस मक्के से पॉपकॉर्न बनाने के लिए फिर से वो या पुनः वो 100 रुपया खर्च करता है। तो कुल यहाँ पर एक वस्तु का जो उत्पादन हुआ, एक भुट्टे से लेकर पॉपकॉर्न तक बनाने का, और बीच में मूल्य या कीमत उसमें जोड़ता गया। जैसे कि मक्का निकालने के लिए 100 रुपया खर्च किया,
और पॉपकॉर्न बनाने के लिए 100 रुपये खर्च किया, तो इस बीच में 200 रुपया वो खर्च किया, वो व्यक्ति के द्वारा 200 रुपया खर्च किया गया। वही 200 रुपये जो है वही मूल्य संवर्धन कहलाता है। 1000 और उसके बाद में 200 जुड़ जाता है तो 1200 रुपये उस पॉपकॉर्न की अंतिम मूल्य, अंतिम कीमत, और जो बीच में 200 रुपये जुड़ जाता है वही 200 रुपया जो उस उत्पादन के चरण के अंतर्गत जुड़ने वाला जो मूल्य है वही मूल्य संवर्धन का कहलाता है। उसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत किसी देश की एक वर्ष की वित्तीय कुल उत्पादन, वस्तुओं का या सेवाओं का कुल उत्पादन जो होता है, और वो उत्पादन देश के भीतर ही होना चाहिए। तो ऐसे उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद में आता है फिर गैर भुगतान कार्य या अनार्थिक क्रिया जिसको बोला जाता है। गैर भुगतान, कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे महिलाओं के द्वारा अधिकांश कार्य किया जाता है कि घरों की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, और बुजुर्ग की दवाई देना, बच्चों को खाना देना, या घर परिवार के सदस्यों को खाना परोसना, पानी लाना, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं महिलाएं, और उस कार्य के बदले में उनको कोई भी वेतन, पगार या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से वही महिला अगर दूसरे जगह जाकर कार्य करती है, झाड़ू पोछा लगाती है या बर्तन साफ करती है, या किसी वहाँ पर रहने वाले कोई बुजुर्ग का सेवा करती है, तो वहाँ पर उसको पारिश्रमिक मिलता है, तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। लेकिन गैर भुगतान या अनार्थिक क्रिया में महिलाएं अपने घर में जो कार्य करती है उसके बदले में उसको कोई भी रकम या उसके बदले में कोई भी भुगतान या कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती। उस कार्य के बदले, जो कार्य वो घर में करती है, उस कार्य के बदले कोई भी ऐसा रकम या कोई भी ऐसा मुद्रा के रूप में उसको नहीं दिया जाता। वही क्या कहलाता है? गैर भुगतान कार्य कहलाती है। निःशुल्क सेवा करती है, उसके बदले में उसको कोई भी राशि प्रदान नहीं होता। उसके बाद में हम चलते हैं आर्थिक क्रियाएं के भाव या आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो आर्थिक जो क्रियाएं 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो आता है वो आता है कि किसान के द्वारा अपने खेतों पर कोई भी उत्पादन करता है और उत्पादन करने के बाद में उसका कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे कि कपास की खेती करता है, कपास की खेती करने के बाद में उसका काम समाप्त हो जाता है। ये प्रारंभिक क्रिया है, कपास का उत्पादन करना, ताकि वो किसी अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल। गन्ने का उत्पादन करना, तो गन्ने का उत्पादन कर लेने के बाद में उस कृषक का कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक या प्राथमिक जो कार्य या प्राथमिक जो क्रिया के अंतर्गत जो होता है वो है कपास का उत्पादन करना, गन्ने का उत्पादन करना। उसके बाद में उस कपास को या उस गन्ने को कारखाने में ले जाया जाता है, और उस कारखाने के लिए वो कपास या गन्ना कच्चा माल होता है। कपास जो होता है उससे रुई बना लिया जाता है, रुई बनाने के बाद में उससे कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े का लट्ठा बना दिया जाता है। तो उसके जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है जो उद्योगों में चला जाता है, और उद्योगों के द्वारा निर्मित जो वस्तु होती है वो द्वितीयक क्रिया मानी जाती है।
गन्ने की उत्पादन के बाद में गन्ने से उद्योगों में शक्कर निकाला जाता है और उस शक्कर का उपयोग आम जनता के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से चाहे वो गन्ने का उत्पादन होने के बाद में उससे शक्कर का जो उत्पादन किया जाता है, कपास से कपड़ा बनाने का काम जो होता है, ये द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा जो आता है वो है तृतीय क्रिया के अंतर्गत। तृतीय क्रिया में जो आता है वो है कि नाई के द्वारा बाल काटना। नाई सेवा प्रदान करता है या सुविधा प्रदान करता है और उस सेवा के बदले में वो कुछ राशि या कुछ मुद्रा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रिया के 3 चरण, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, जो आर्थिक क्रिया का भाग माना जाता है। और हर एक जो क्रिया है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों, आज के चैप्टर में आपको समझाया गया कि किस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं की समझ के अंतर्गत हमने आज महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। अगले जो चैप्टर में और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।